हेलो एवरीवन, वेलकम। आज हम माइक्रो इकोनॉमिक्स का मॉक टेस्ट 8 करेंगे। हम इस चैनल पर डेली शाम को 5 बजे यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करते हैं। जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर परफेक्ट कंपटीशन? इनमें से परफेक्ट कंपटीशन के लिए कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? प्राइस इज इक्वल टू लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है। इन लॉन्ग रन फर्म्स ऑपरेट एट मिनिमम पॉइंट ऑफ एवरेज कॉस्ट। फोर्थ स्टेटमेंट भी ट्रू है। फर्म्स अर्न नॉर्मल प्रॉफिट्स। थर्ड भी ट्रू है। मार्केट डिमांड कर्व फॉर ए कमोडिटी इज हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस। ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। सो हमारे स्टेटमेंट फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ ट्रू हैं और सेकंड इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमोंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? हम इसको डायग्राम से करेंगे। ये होगी हमारी एवरेज कॉस्ट कर्व और ये मार्जिनल कॉस्ट कर्व। ये मार्जिनल कॉस्ट कर्व का मिनिमम पॉइंट और ये एवरेज कॉस्ट कर्व का मिनिमम पॉइंट। अब इन्होंने पूछा है, यहाँ पे हम आउटपुट लेते हैं और यहाँ कॉस्ट। द मिनिमम पॉइंट ऑफ एवीसी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड एमसी एट सेम लेवल ऑफ आउटपुट। इन्होंने बोला है कि जो मिनिमम पॉइंट है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का और मार्जिनल कॉस्ट का वो सेम लेवल ऑफ आउटपुट पर होंगे, पर ये तो इनकरेक्ट है। हम अपने डायग्राम से देख सकते हैं कि आउटपुट लेवल मार्जिनल कॉस्ट के मिनिमम पॉइंट पर तो कम है और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के मिनिमम पॉइंट पर ज़्यादा है। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट इनकरेक्ट है। मिनिमम ऑफ एवीसी इज लेसर आउटपुट देन मिनिमम ऑफ एमसी। इन्होंने बोला है कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का मिनिमम पॉइंट कम आउटपुट पर है मार्जिनल कॉस्ट के मिनिमम पॉइंट पर। ये भी इनकरेक्ट है। मिनिमम पॉइंट ऑफ एवीसी इज लार्जर आउटपुट देन मिनिमम पॉइंट ऑफ एमसी। ये करेक्ट है। इन्होंने बोला है कि एवीसी का मिनिमम आउटपुट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का मिनिमम आउटपुट हायर आउट है मार्जिनल कॉस्ट के मिनिमम आउटपुट से। सो ये पॉइंट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए फर्म इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एडवर्टाइज इन ऑर्डर टू। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में कोई भी फर्म क्यों एडवर्टाइज करती है? फर्स्ट, मेक इट्स प्रोडक्ट मोर सिमिलर टू इट्स कंपटीटर्स। अपने कंपटीटर्स के ही जैसा प्रोडक्ट दिखाने के लिए। गलत। शिफ्ट डिमांड कर्व फॉर इट्स प्रोडक्ट टू लेफ्ट। अपने प्रोडक्ट का डिमांड कर्व लेफ्ट में शिफ्ट करने के लिए। नहीं, ये भी इनकरेक्ट। मेक द डिमांड फॉर इट्स प्रोडक्ट लेस प्राइस इलास्टिक। अपने प्रोडक्ट की डिमांड लेस प्राइस इलास्टिक बनाने के लिए, अपने प्रोडक्ट की डिमांड पर प्राइस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ने देने के लिए। ये बिल्कुल करेक्ट है। हमारी थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। रिड्यूस द इंडस्ट्री प्राइस, और ये भी गलत है। द इकोनॉमिक एनालिसिस expects the consumer to behave in a rational manner, in a manner which is rational. इसका आंसर है rational. After reaching the saturation point, consumption of additional unit of a commodity cause. Saturation point पर पहुंचने के बाद किसी भी commodity का additional consumption क्या होगा? टोटल यूटिलिटी टू फॉल। टोटल यूटिलिटी तो कम हो जाएगी और मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो जाएगी। जब आप
कंजम्पशन के सैचुरेशन पॉइंट पर पहुंच जाओगे और उससे भी आगे अगर आप कंज्यूम करोगे तो टोटल यूटिलिटी कम होने लग जाएगी और मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो जाएगी। Which of the following is called Gauss's first law? Gauss's first law है law of diminishing utility, law of diminishing marginal utility Gauss's first law है, और Gauss's second law है law of equimarginal utility. Next question. Consider the following diagram with the two parallel demand curves AB and CD. हमने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बतानी है। इस डायग्राम में हमने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पॉइंट इलास्टिसिटी वाला मेथड यूज करके बतानी है, और उसका फॉर्मूला होता है लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। फर्स्ट पॉइंट आर एंड एस इज इक्वल। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आर और एस पर इक्वल है, ये गलत है, क्योंकि आर और एस पॉइंट पर लोअर सेगमेंट और अपर सेगमेंट दोनों ही बराबर हैं, और आर पॉइंट पर लोअर सेगमेंट ज्यादा है, अपर सेगमेंट कम है, तो एस पॉइंट पर जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगी वो 1 होगी, और आर पॉइंट पर वो ग्रेटर देन 1 होगी। सेकेंड पॉइंट आर इज ग्रेटर देन एट एस। सेकेंड पॉइंट करेक्ट है। फॉर एन इंक्रीज इन इफेक्टिव मिनिमम वेज टू हैव लेस ऑफ एन इम्पैक्ट ऑन एन एम्प्लॉयमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इन्होंने बोला है कि इफेक्टिव मिनिमम वेज के इंक्रीज होने से उसका एम्प्लॉयमेंट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़े, तो उसके लिए कौन सा पॉइंट करेक्ट है। उसके लिए करेक्ट है द डिमांड फॉर लेबर इज रिलेटिवली इनइलास्टिक एंड डिमांड फॉर लेबर इज डिराइव्ड डिमांड। डिमांड फॉर लेबर इज रिलेटिवली इलास्टिक, अगर ऐसा होगा तो उसका वेज के इंक्रीज होने से एम्प्लॉयमेंट पर इफेक्ट पड़ेगा। अगर डिमांड फॉर लेबर इलास्टिक है तो वेज रेट के इंक्रीज होने से, इफेक्टिव मिनिमम वेज के इंक्रीज होने से एम्प्लॉयमेंट पर इफेक्ट पड़ेगा। अगर इन इलास्टिक है तो उस टाइम पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इन द शॉर्ट रन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट मस्ट कंटिन्यूअसली डिक्रीज एज द आउटपुट इंक्रीजेज। इनमें से कौन सी कर शॉर्ट रन में कंटिन्यूअसली डिक्रीज होती रहती है जब आउटपुट इंक्रीज होगा। हम हर एक कॉस्ट को बना के देख लेते हैं। फर्स्ट टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट यू शेप होती है, ये कंटिन्यूअसली पहले डिक्रीज होती है, उसके बाद इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। तो फर्स्ट ऑप्शन तो हो गया इनकरेक्ट। देन टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हमारी कांस्टेंट होती है, तो सेकंड भी इनकरेक्ट। थर्ड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, और फोर्थ एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी हमारी यू शेप होती है, और एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होती है। जो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है वो डिक्लाइन करती रहती है। इस क्वेश्चन का हमारा आंसर है फोर्थ। सो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे। Keep learning, keep studying.